इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान नंद किशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। स्वर्गीय श्री नेमचंद जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती शशिबाला जैन जी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निखिल जैन जी, श्रीमती शालिनी जैन जी, पौत्री एवं पौत्र निमिषा जैन, शरण्या जैन। प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन, पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा। प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। पिछले एपिसोड में हमने धर्म के स्वरूप को समझा था, जिसमें आचार्य समंतभद्र स्वामी ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धर्म कहा था और इसके विपरीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र को संसार का मार्ग अर्थात दुख का मार्ग बतलाया था। अब जिस सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धर्म कहा था, उसमें सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है, उस सम्यक दर्शन के स्वरूप का अब आगे कथन करते हैं। दानम परमार्थानां माप्तागम तपोभृतां त्रिमूढ़ापोढ़मष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मयम् श्रद्धानं परमार्थानामाप्तागम तपोभृतां मूढ़ापोढ़मष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मयम्। आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा विरचित यह रत्नकरंड श्रावकाचार श्रावक धर्म का स्वतंत्र रूप से विवेचन करने वाला सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, क्योंकि इसके पहले आचार्य कुंद स्वामी ने चारित्र पाहुड़ में मात्र 6 गाथाओं में श्रावक के आचार का विवेचन किया। इसके बाद कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में कार्तिकेय स्वामी ने धर्म प्रभावना के अधिकार में श्रावक के धर्म का संक्षिप्त विवेचन किया। तदनंतर आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र में श्रावक के धर्म का विवेचन 12 व्रतों के रूप में अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षा व्रतों के रूप में वहां विवेचन किया। किंतु सांगोपांग विवेचन, जो केवल श्रावक धर्म का विवेचन कर रहा हो, वहां तो पहले मुनि धर्म का विवेचन आया, प्रसंगतः अणुव्रत के रूप में श्रावक के धर्म का विवेचन प्रारंभ हुआ। लेकिन इस ग्रंथराज में श्रावक के आचार का स्वतंत्र रूप से विवेचन हुआ, इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखो, अब इसमें हम, चूंकि ये संस्कृत में लिखा गया है, इसलिए संस्कृत की पद्धति को हमें समझना पड़ेगा। यहां आया श्रद्धानम परमार्थानाम, अब अलग कर दें हम, आप्तागम तपोभृताम। 3 शब्द आए, आप्त
आगम और तपोभृत, अभी उन्हीं शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं। ये कैसे इनके विशेषण के रूप में आया? परमार्थानाम। परम अर्थ, अर्थ का अभिप्राय है प्रयोजन। हमारा परम प्रयोजन क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। उस मोक्ष की प्राप्ति में ये साधनभूत हैं। परमार्थानाम अर्थात परमार्थ स्वरूप, सत्यार्थ स्वरूप, वास्तविक या परम प्रयोजन मोक्ष को सिद्ध कराने वाले। ऐसे आप तो आगम और तपोभृत का जो श्रद्धान है उसका नाम है सम्यक दर्शन। अब आप तो क्या, आगम क्या और तपोभृत क्या? जिसको हमने सच्चा देव कहा था उसी को हम आप्त कहते हैं। आप्त का अभिप्राय है यथार्थ उपदेश देने वाला व्यक्ति। यथार्थोपदेष्टः पुरुषः आप्तः। जो पदार्थ जैसा है, जो तत्व जैसा है, जिसका स्वरूप जैसा है, उसको वैसा ही कहने वाला, उसका नाम है आप्त। अब अपने सामने ये प्रश्न आया कि वो आप्त है कौन? जो यथार्थ उपदेष्टा है। तो देखो, कर्मों का क्षय तो सभी अरिहंत परमेष्ठियों ने 4 घाती कर्मों का क्षय करके बाद में बचे हुए शेष कर्मों के भी क्षय होने से सिद्धावस्था को प्राप्त किया है। लेकिन उनसे हमें उपदेश नहीं मिला। वो सब उपदेश देते भी नहीं हैं। हमारे सामने जो उपदेश आया वो तीर्थंकरों के द्वारा गणधर प्रतिगणधर और आचार्य परंपरा से आया। इसलिए आप तो परमार्थ आप्त, वास्तविक आप्त कौन? वो तीर्थंकर भगवान जो वीतराग हैं, सर्वज्ञ हैं और हितोपदेशी हैं। वीतरागता के कारण जब राग ही नहीं तो उनका उपदेश किसी के लिए हो, किसी के लिए ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। वो सबके लिए है। दूसरी बात, वो सर्वज्ञ हैं, इसलिए प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय को वो जानते हैं। इसलिए उनकी दिव्य ध्वनि में जो भी खिरा है, जो भी आया है, वो सब कैसा है? यथार्थ है, परमार्थ है, क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं और हितोपदेशी हैं, क्योंकि वो जो उपदेश उन्होंने दिया वो सभी भव्य जीवों का कल्याण करने वाला तो है ही। जो अभव्य मोक्ष की प्राप्त करने की योग्यता नहीं रखते, उन अभव्य मिथ्या दृष्टियों का भी जितना सामर्थ्य है ग्रैवेयक तक जाने का, उतना कल्याण उनका भी होता है, क्योंकि वो इतने लंबे समय तक स्वर्ग आदि के सुख को भोगते हैं। तो उन अभव्य मिथ्या दृष्टियों का भी इतना कल्याण हो जाता है। तो आप तो आगम क्या है? आपके के जो वचन हैं वही आगम है, और उनकी परंपरा से जो हमें प्राप्त हुआ है उसका नाम आगम है। आगम क्यों कहा इसको हमने? कहीं आप तो वचन कहा, कहीं हमने शब्द प्रमाण कहा। तो ये आगम इसलिए है, आसमंतात
गम्यन्ते अर्था अनेन, इसके द्वारा पूर्ण रूप से हमें यथार्थता का, पदार्थों का ज्ञान हो जाता है, इसलिए उसका नाम आगम कहा। तो आप्त आगम तपोभृताम, अब गुरु कर्मों की निर्जरा तप के बिना नहीं कर सकता। जो निर्जरा मोक्ष का कारण बनती है वो तप के बिना नहीं हो सकती। आप सबने पढ़ा है कि तप संवर का भी कारण है, कर्मों के आगमन को रोकता भी है, और तप निर्जरा का भी कारण है। इसलिए निर्जरा का 7 तत्वों में विशेष महत्व है, क्योंकि उसके द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो तपोभृत शब्द का प्रयोग किया गुरु के लिए, तो वास्तव में आप्त आगम और तपोभृत, इनमें सच्चा देव, परमार्थ स्वरूप देव, परमार्थ शास्त्र और परमार्थ गुरु, उनका समावेश इन 3 शब्दों के द्वारा किया गया है। लेकिन शब्द जो देवशास्त्र गुरु का प्रयोग न करके यहाँ आचार्य समंतभद्र ने आप्त आगम और तपोभृत शब्दों का प्रयोग किया, ताकि जो मोक्ष प्राप्ति की योग्यता सम्यक दर्शन के माध्यम से आगे बढ़ करके है, उसको हम समझ सके। वो सम्यक दर्शन कैसा होता है, उसको कह रहे हैं त्रिमूढ़ापोढ़। एक शब्द, मूढ़ माने मूर्खता, अज्ञानता। 3 प्रकार की मूर्खता से वो रहित है। कैसी 3 प्रकार की मूर्खता हम करते हैं? कभी देव मूढ़ता, जो देव नहीं है उसको हम देव मान रहे हैं। कभी जो शास्त्र नहीं है, आगम नहीं है, उसको हम आगम मान रहे हैं। जो गुरु नहीं है उसको हम गुरु मान रहे हैं। उसको आगम में पाखंड मूर्ता शब्द से आया है, क्योंकि पहले पाखंड शब्द पापों को खंडन करने वाले गुरु के लिए प्रयुक्त होता था। बाद में धीरे धीरे वो पाखंडी अन्य अर्थ में प्रयोग होने लगा। तो देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और पाखंड मूर्ता, शास्त्र मूर्ता, ये जो है 3 प्रकार की मूर्ताओं से वो रहे थे। और अष्टांगम, 8 अंगों से युक्त है। कौन कौन से 8 अंग? निसंकेत, निकांक्षित आदि, जिनका आगे वर्णन करेंगे। निसंकेत, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, उपगुहन और स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, इनकी चर्चा आगे आएगी, इसलिए उनका विशेष वर्णन यहाँ हम नहीं कर रहे हैं। और अस्मयम, स्मय मन मद, स्मय मन मान, अभिमान, घमंड। तो ये 8 प्रकार का जो घमंड है, ज्ञान का मद, खुद कहेंगे आचार्य श्री आगे, ज्ञानम पूजा कुलम जाति बल रिद्धि तपो बपू, इन 8 को आश्रय करके मद होता है। तो उन सब मद से रहित, इसका मतलब हो गया कि पूर्णांग जो सम्यक दर्शन है वो कब होता है? पूरा सम्यक दर्शन कब कार्यकारी बनता है? जब वो देव शास्त्र गुरु के, सच्चे देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान पूर्वक हो, 3 मूढ़ताओं से रहित हो और 8 अंगों से सहित हो, तथा 8 मदों से भी वो रहित हो। ऐसा जो श्रद्धान है, ये श्रद्धान का विशेषण है, क्योंकि प्रथमा के एक वचन में श्रद्धानम शब्द आया। तो त्रिमूढ़ा पोढ़म श्रद्धानम, अष्टांगम श्रद्धानम, अस्मयम श्रद्धानम। तो 3 मूढ़ताओं से रहित, 8 अंगों से सहित
और 8 मदों से रहित जो सच्चे देव, शास्त्र और गुरु का श्रद्धान है, उस श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। तो जिसको हमने धर्म कहा था, वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनको धर्म कहा। उनमें जो सम्यक दर्शन का स्वरूप है, उस सम्यक दर्शन का स्वरूप यहाँ बताया। अब एक प्रश्न ये आ सकता है हमारे सामने कि हम कैसे समझें कि हम सम्यक दृष्टि हैं या नहीं है। तो उसका मापदंड है, लेकिन वो अपने को मापने का है, स्वयं को मापने का है। क्या है मापदंड? प्रशम, संवेग, आस्तिक्य और अनुकंपा के भाव। ये जो असमयम की बात कही कि मद से रहित तो होना चाहिए, वो शांति के परिणाम, वो संसार से स्वयं तरने के साथ दूसरे को तारने के परिणाम, वो जीवों के प्रति अनुकंपा का भाव, प्रशम, संवेग, आस्तिक, दृढ़ श्रद्धान, ये जो भाव है अगर हमारे अंदर है तो हम समझ लें कि हम सम्यक दृष्टि हैं। दूसरे को मापने के लिए यह मापदंड नहीं है, स्वयं को मापने के लिए मापदंड है। दूसरे को मापा भी नहीं जा सकता, लेकिन यदि दूसरे में ये 4 भाव दिखाई दे रहे हैं तो हमें उसे सम्यक दृष्टि मान लेना चाहिए। यहाँ तक सम्यक दर्शन के स्वरूप का आचार्य समंत भद्र स्वामी ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य जी ग्रंथ में विवेचन किया है। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद, नीना जैन, सुनील, निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित, इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन, आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। स्वर्गीय श्री नेमचंद जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती शशिबाला जैन जी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निखिल जैन जी, श्रीमती शालिनी जैन जी, पौत्री एवं पौत्र निमिषा जैन, शरण्या जैन। प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज